हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने विमीय सूत्रों के अनुप्रयोग पढ़े थे। अब उन्हीं की सहायता से हमें कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करने हैं। जैसे थर्ड एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी, उसमें हमने कहा कि अगर हमें किसी मान को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में परिवर्तित करना हो, बदलना हो, तो कैसे करेंगे। ये चीज़ हमने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, तो उसी को हम आगे एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हमें कहा जाए कि एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं, एक जूल बराबर कितने अर्ग होते हैं। अब जो जूल है वो कार्य का एमकेएस मात्रक होता है, जबकि अर्ग कार्य का सीजीएस मात्रक होता है। अर्ग क्या है? सीजीएस मात्रक है, तो एमकेएस को सीजीएस में बदलना हमें। कार्य का एमकेएस मात्रक वो है अपने पास जूल, जबकि कार्य का सीजीएस मात्रक है अर्ग। ठीक, ये अपने पास मात्रक है। तो हमें बदलना किसको है? एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है। डायरेक्टली हमें पता चल गया यहाँ से कि एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है। अब इसी में देखो, सबसे पहले एबीसी ज्ञात करने हैं। जो अपने पास एबीसी होती है गाते हैं, वो ज्ञात करनी है। वो हमने कहा किससे ज्ञात करेंगे? वो विमीय सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो विमीय सूत्र लिखे हम। विमीय सूत्र हमें पता है कार्य का विमीय सूत्र m1 l2 t माइनस 2, m1 l2 t माइनस 2। यहाँ से देखो ABC के मान आ गए कि A बराबर क्या हुआ 1, B बराबर क्या हुआ 2, C बराबर क्या हुआ -2। तो ABC ये तीनों के मान आ गए अपने पास। A इज इक्वल टू 1, B इक्वल टू 2 एंड C इक्वल टू -2। ये तीनों मान आ गए। ठीक है, ABC के। अब जो अपने पास संबंध है, उस संबंध में हम m1 m2 l1 l2 t1 t2 इन सभी के मान रखेंगे। जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है उस फॉर्मूले में मान रखो। फॉर्मूला क्या था? n2 बराबर m1 अपॉन m टू द पावर a, l1 अपॉन l टू द पावर b, t1 अपॉन t टू द पावर c। ये देखो अपने पास फॉर्मूला है। ये जो सूत्र हमने पहले भी काम में लिया है, वही सूत्र हम यहाँ लिख रहे हैं कि n2 इक्वल होता है n1 m1 अपॉन m टू द पावर a, l1 अपॉन l टू द पावर b, t1 अपॉन t टू द पावर c। एग्जैक्टली रिलेशन है ये अपने पास। अब इसमें m1 क्या है? तो ये जो m1 l1 t1 है, ये दी गई पद्धति यानी कि एमकेएस पद्धति के मान है। तो m1 बराबर हुआ 1 किलोग्राम, l1 बराबर क्या हुआ 1 मीटर, t1 बराबर क्या हुआ 1 सेकेंड। फिर m2 l2 t2। तो m2 का मान क्या आया? m2 आया अपने पास 1 ग्राम, l2 आया 1 सेंटीमीटर, t2 आया 1 सेकेंड। m1 l1 t1, m2 l2 t2 इन सभी के मान आ गए। अब ये सभी मान जो अपने पास है वो इस सूत्र में रखेंगे। इस संबंध में हम प्रयोग करेंगे। जहाँ n1 क्या है? दी गई पद्धति में गणितीय मान है। तो दी गई पद्धति में गणितीय मान अपने पास 1 जूल है। हमें 1 जूल को कन्वर्ट करने के लिए कहा गया। जितने जूल होते हैं उससे हम मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन 1 दिया है तो 1 का मान रख देंगे। तो n2 बराबर n1 की जगह 1 आ गया, m1 अपॉन m2, m1 मीन्स 1 kg अपॉन m2 मीन्स 1 ग्राम। घात कितनी? a मतलब 1, a का मान 1 है। फिर L1 अपॉन L2 मतलब 1 मीटर
बटा में 1 सेंटीमीटर। घात कितनी, b बराबर कितना अपने पास 2। फिर है 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, घात कितनी, c बराबर -2। ओके, ये अपने पास सारे मान रख दिए हमने। अब कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम 1 मीटर ये तो हमें कन्वर्ट करने होते हैं, ये हम डायरेक्ट नहीं लेते हैं। देखो 1 मीटर अपने पास एमकेएस पद्धति में है, 1 किलोग्राम भी एमकेएस में है, उनको हमें सीजीएस पद्धति में परिवर्तित करना है। तो N2 बराबर 1 किलोग्राम की जगह क्या लिखोगे, 1000 ग्राम, 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर 1 बटा 1 अपने पास 1 ही रहा, घात हो गई -2। सेकेंड को तो हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, एम कैस होता है सीजीएस हो, समय का मान हमेशा सेकेंड में ही मापा जाता है। तो ये हो गया अपने पास N2 बराबर 1000 इंटू 100 स्क्वायर मीन्स 100 इंटू 100 इंटू 1, क्योंकि 1 की घात चाहे कितनी ही हो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। तो ये आ गया N2 बराबर 1000 इंटू 100 इंटू 100, 10 टू द पावर लिखो कितनी हुई, 3 + 2 + 2 5 + 2 7, N2 इक्वल 10 टू द पावर 7 आया। इसका मतलब कि 1 जूल बराबर क्या हो गया, 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग बन गया। ये संबंध आ गया कि 1 जूल में कितने अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर 1 जूल होता है। ध्यान से देख लें इसको वापस कि हमें संबंध दर्शाना है जूल में और अर्ग में। तो हमने कहा कि जूल एमकेएस पद्धति का मात्रक है, जबकि अर्ग सीजीएस पद्धति का मात्रक है। एमकेएस को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो कार्य का विमेय सूत्र लिखा हमने M1 L2 T -2, जिसमें A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -2। फिर ये A B C जो है इनके मान रखे तो N2 बराबर N1, M1 अपॉन M टू द पावर A, L1 अपॉन L टू द पावर B, T1 अपॉन T टू द पावर C। अब M1 L1 T1, M2 L2 T2 ये सारे हमने मान रख दिए। तो N2 बराबर कितना आ गया, 10 की घात 7 अर्ग के बराबर आ गया कि 1 जूल में कितने अर्ग, तो 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। ये ध्यान रखना है। ओके, ये अपने पास कंप्लीट हो गया। अब अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम और बात करें कि इसके अलावा और भी हमें कोई संबंध स्थापित करना हो, वो भी हम हल कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी के साथ कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान अगर हमें एमकेएस में दिया गया हो और सीजीएस में पूछा गया हो। जैसे एमकेएस पद्धति में हमें पता है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। उसी को सीजीएस में कन्वर्ट करना है तो सीजीएस में कितना होगा। तो प्रोसेस अपने पास एज इट इज कंप्लीट वही है, प्रोसेस में कोई चेंजेस नहीं है, रिलेशन हमें वही यूज करना है। ओके, चलो तो देखो एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण g बराबर कितना होगा, जबकि मात्रक होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखो क्वेश्चन है ये अपने पास, ये अपने पास क्वेश्चन है कि एमकेएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो बताओ कि सीजीएस पद्धति में गुरुत्वीय त्वरण g का मान कितना होगा। सीजीएस पद्धति में हमें पता है कि मात्रक हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेंगे, क्योंकि यहाँ मीटर की जगह सेंटीमीटर आएगा सीजीएस पद्धति में।
तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कितना मान होगा वो हमें ज्ञात करना है। कर सकते हैं इजीली। चलो तो देखो, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का विमीय सूत्र लिखो, तो वो क्या होता है m0 L1 t - 2। क्योंकि देखो त्वरण का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। त्वरण का मात्रक हमेशा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने लिखा कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g बराबर m0 L1 t - 2। ये हो गया। अब इसमें a b c के मान देखें तो a बराबर कितना आया, a बराबर देखो m की घात 0, तो यहाँ a बराबर हो गया 0। फिर b बराबर, b का मान देखें तो वो है अपने पास 1। c का मान देखें t की पावर -2, तो ये हो गया c = -2। ये a b c तीनों के मान आ गए। अब अपना काम m1 L1 T1 m2 L2 T2 के लिए संबंध लिखना, जो कि होता है n2 = n1 इंटू m1 अपॉन m टू द पावर e, L1 अपॉन L टू द पावर b एंड T1 अपॉन T टू द पावर c। ये रिलेशन होता है n2 = n1, ये संबंध होता है। ठीक। अब इसमें अगर m1 m2 इनकी सबकी बात करें हम, तो देखो इधर तो दिए गए मान m1 L1 T1 और इस तरफ परिवर्तित मान m2 L2 T2। तो m1 L1 T1 MKS पद्धति के हैं। MKS को सीजीएस में बदलना है, तो MKS का अपने पास द्रव्यमान 1 किलोग्राम, सीजीएस में द्रव्यमान 1 ग्राम, लंबाई 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, समय 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। सारे मान हो गए। अब उसी को हम आगे देखें। आगे सूत्र में जब मान रखोगे तो n2 बराबर n1, तो n1 यानी कि MKS पद्धति में दिया गया मान वो कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। 9.8 अपने पास देखो इस बार वैल्यू है, 1 नहीं है, 9.8 है, तो ये आ गया 9.8 इन ब्रैकेट m1 अपॉन m2 1 kg अपॉन 1 ग्राम, 1 kg अपॉन 1 ग्राम। पावर क्या आ जाएगी e इक्वल टू क्या है 0। फिर L1 अपॉन L2 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। पावर क्या आएगी b इक्वल टू क्या है 1। फिर T1 अपॉन T2 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड। पावर क्या आएगी -2। ओके, ये सारे मान रख दिए हमने m1 अपॉन m2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2। फिर हमने कहा पावर्स इनकी है a b c, वो है 0 1 -2। अब 1 kg में होते हैं 1000 ग्राम, तो n2 = 9.8 इंटू 1000 अपॉन 1 टू द पावर 0। 1 मीटर मीन्स 100 अपॉन 1 टू द पावर 1, 1 अपॉन 1 टू द पावर -2। ठीक, 1000 की पावर अपने पास जो है वो 0 है, किसी की पावर 0 मीन्स उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो n2 = हो गया 9.8 इंटू 1 इंटू 100 इंटू लास्ट 1, तो 9.8 इंटू 100 हो गया ये 9.8 इंटू 100, तो ये बन जाएगा n2 = 9.8 इंटू
कितना हो गया 980। n2 = कितना आ गया अपने पास 980 आ गया। 980 आ गया, इसका मतलब संबंध क्या बन गया देखो कि सीजीएस पद्धति में जो मान है अपने पास g का वो आता है 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना आएगा 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो कि एमकेएस पद्धति में कितना था 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर था। वही अपने पास हो गया 980 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो देखो जब हमें संबंध स्थापित करना है तो हमने क्या कहा, गुरुत्वीय त्वरण के लिए जो एमकेएस पद्धति में मान है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, उसी को सीजीएस में कन्वर्ट करना है और सीजीएस में हमें पता होना चाहिए कि मात्रक मीटर की जगह चेंज क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। प्रति सेकंड स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि समय हम कहते हैं कि नहीं बदलता है, समय तो वही रहेगा। तो सबसे पहले अपना काम है गुरुत्वीय त्वरण का विमीय सूत्र रखना। तो स्मॉल जी यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए विमीय सूत्र लिखा, वो आया m0L1T-2। m0L1T-2 अपने पास इसका विमीय सूत्र आ गया। अब इसमें ABC के मान देख लो, ABC के मान तो A बराबर आया 0, B बराबर 1, C बराबर -2 हो गया। तो N2 बराबर N1 इंटू जो फॉर्मूला है एज इट इज m1/m⁴ L1/L⁴ T1/T⁴ जिसमें ABC की वैल्यू अपने पास ये रही m1/m2 L1/L2 T1/T2। ये सारी वैल्यू निर्भर करती है पद्धति पे। ये दी गई पद्धति के मान, ये परिवर्तित पद्धति के मान। दी गई पद्धति एमकेएस है तो द्रव्यमान किलोग्राम में, लंबाई मीटर में, समय सेकेंड में। परिवर्तित पद्धति सीजीएस है तो द्रव्यमान लिया हमने ग्राम में, लंबाई ली सेंटीमीटर में, समय लिया सेकेंड में। और जो N1 है वो तुम्हें दे रखा है 9.8। 9.8 है, जैसे हर बार हमने 1 न्यूटन लिया, 1 जूल लिया, वैसे हमें यहाँ कहा गया 9.8। ओके, उसके बाद हमने जब मान रखे तो जो 1 किलोग्राम था 1000 आया अपने पास ग्राम में, उसकी पावर तो 0 थी। पावर 0 थी मतलब उस पूरे का मान तो 1 हो गया। बाकी बचे ये दोनों, उसमें से 1 मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर रखा, सेंटीमीटर बटा सेंटीमीटर बनाया। और सेकेंड समय की घात तो चाहे कितनी भी आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर बार हम समय के लिए जो अनुपात लेंगे वो 1 लेंगे। जो 1 आएगा फिर उस 1 की घात चाहे कितनी हो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उसमें हर बार मान कितना आएगा 1 ही आएगा। तो समय के लिए घात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बन गया अपने पास 9.8 × 100 मीन्स 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये N2 का मान हो गया। तो N1 जो अपने पास 9.8 था उसमें N2 हमने कहा 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है।